तो चलिए हम क्लास 7th का 4th चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हीट क्या होता है। तो हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो थर्मामीटर, जिसको कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपके बुक में जनरली दो प्रकार के थर्मामीटर का डिस्कशन किया है, जिसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर और एक होता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। तो सबसे पहले हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर इस तरह के ग्लास का एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक ना, जिसके अंदर आपका ग्लास, जिसके नीचे वाले भाग को ग्लास बल्ब बोलते हैं। ग्लास बल्ब जो है हमारे नीचे की तरफ लगा रहता है और ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसका पूरी तरह से सील्ड होता है, ठीक ना। तो ग्लास बल्ब जिसके अंदर मरकरी होता है, ये हमारा होता है ग्लास बल्ब होता है जिसके अंदर की मरकरी रखा रहता है। ये मरकरी से भरा हुआ रहता है। ये जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो -10 से लेकर 100 तक का होता है, यानी ये 0 से अगर कम भी टेम्परेचर रहेगा तो उसको हमारा -10 डिग्री तक के टेम्परेचर को आसानी से मेजर कर सकता है। देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर में हर एक पॉइंट के बीच में भी आपको डिग्री सेल्सियस में ही टेम्परेचर मेजर करता है। अगर टेम्परेचर ये हमारा मरकरी होता है, इसके अंदर मरकरी भरा रहता है। जैसे टेम्परेचर हम मेजर करने रहते हैं वो बॉडी के जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना तो उस बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि इस बल्ब को हम डीप कर देते हैं और इसके अंदर मरकरी होता है। वो मरकरी क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जितना टेम्परेचर होता है, और जिस जहाँ पर जाकर रुक जाता है, सपोज दैट 20 डिग्री पर 20 पर जाकर रुक गया तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये मरकरी के स्टैंडिंग पोजीशन से ही हम बताते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना होता है। अगर ये मरकरी लेवल धीरे से राइज करते करते अगर 40 पर जाकर रुकेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ के हर एक दो नंबर के बीच जो होता है 10 पॉइंट्स होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0 से लेके 10 के बीच में कितना होता है 10 डिवीजन इक्वल टू 10 डिग्री। क्या बोलते हैं 10 लाइन से 10 डिवीजन कर सकते हैं। 10 डिवीजन इक्वल टू क्या है 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10 डिवीजन है तो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 1 डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवीजन आपको हो जाएगा 10/10 यानी 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये जो मरकरी होता है 1 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को भी क्या कर सकता है, आसानी से और बड़ी ही एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है हमारे 0 से कम यानी -10 डिग्री तक के टेम्परेचर, अगर माइनस में भी टेम्परेचर जाता है -10 डिग्री तक, तो टेम्परेचर को आसानी से क्या कर सकता है, मेजर कर लेता है। ये टेम्परेचर जो होता है जनरली हम जो है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ये लेबोरेटरी में जो ही लैब में ही टेम्परेचर यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए, इसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम क्लिनिकल थर्मामीटर आते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो रेंज होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक टेम्परेचर मेजर करेगा वो थोड़ा कम होता है। इस वाले में देखा है कि रेंज -10 से लेकर 100 तक है, क्योंकि हमें वाटर का टेम्परेचर मेजर करना, बॉइलिंग पॉइंट अगर मेजर करना है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। तो ये मरकरी कहाँ तक राइज करेगा, राइज करते करते पूरे 100 तक चला जाएगा और 100 पे जाकर रुकेगा, तब जो है हम कहेंगे उसका टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सी तक मेजर कर सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का जनरली टेम्परेचर यूज जो है अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, जो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। इसका जो रेंज हमारा होता है ध्यान से देखेंगे तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज होता है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बीइंग, हम कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स बींग्स जो होते हैं वो जनरली 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस। तो 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जनरली किसी का जाता नहीं है। तो ये जो हमारा डिग्री सेल्सियस में होता है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो फिर तो आपके खतरा ही है, ठीक ना। इसलिए जो है ये माना जाता है कि टेम्परेचर जो है ह्यूमन जनरली क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर जो है बॉडी का 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए टेम्परेचर जो ये थर्मामीटर जो 35 से लेकर 45 के बीच का जो है आपका मेजर करता है। इसमें भी देखिए 35 से लेके 36 तक 1 डिग्री में कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक का डिवीजन आपको किया गया। तो इस टेम्परेचर का यूज़ जो हम करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी इसके भी जो लोअर वाला इंड होता है बल्ब होता है इसमें मरकरी रखा रहता है, और जब इस
जब इसको हम किसी पेशेंट के जिसको फीवर हुआ उसके माउथ में लगाते हैं या बगल में जो आर्मपिट में अगर उसको हम दबाते हैं तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार ये मरकरी क्या करता है, इस राइज करता रहता है। जिस पॉइंट पे जाके रुकता है, मान लीजिए 35 पर 37 पर रुक गया तो हम बोलेंगे इस बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री। जिस पॉइंट पे जाकर रुकेगा उसको हम बोल देंगे 30 उतने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो इस मरकरी द्वारा हम बॉडी के टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर थर्मामीटर में थोड़ा सा ये किंक बना दिया गया, ऐसे जो है टेढ़ा करके बना दिया गया, ऐसे करके बनाया। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो मरकरी हमारा इस तरह राइज करता है, ऊपर जाएगा और जैसे फिर माउथ में से आप निकालेंगे तो अगर ये टेढ़ा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा, ऐसे सीधा रहेगा तो मरकरी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। तो कम होने लगता है तो फिर माउथ से निकालने के बाद थोड़ा सा भी अगर नीचे गिर गया तो फिर बॉडी टेम्परेचर हमें सही से मेजर नहीं हो पाएगा। तो इसके इसलिए थोड़ा सा किंक बना देते हैं कि मरकरी एक बार अगर राइज कर गया तो वहीं पर क्या रहे, स्टैंडिंग पोजीशन में उसी पॉइंट पर रुका रहे। माउथ से निकालने के बावजूद भी वो मरकरी लोअर ना आए, नीचे ना गिरे और बॉडी टेम्परेचर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो दो थर्मामीटर होता है जनरली हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है जिसको हम लैब में जो है टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट रेंज हमारा टेक्निकल थर्मामीटर होता है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए जो है इसका जो रेंज होता है 35 से लेकर क्या होता है 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये जो हमारा होता है -10 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक का इसका रेंज होता है। ठीक, तो ये क्लिनिकल टेम्परेचर है, ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में